Pranam everyone. Today we are going to discuss CBSE English class 7th book Honeycomb unit number 4 The Ashes That Made Trees Bloom. Let's start. This is a story about an honest and hardworking old couple and their pet dog. यह जो स्टोरी है यह एक ईमानदार और कठोर परिश्रमी एक बूढ़े कपल की स्टोरी, एक बूढ़े जोड़े और उनके पालतू कुत्ते की स्टोरी है। द नेबर्स आर ट्रबलसम, यानी उनके जो पड़ोसी थे वो तंग करने वाले थे। एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, और उनके कुत्ते की एक दुखद मृत्यु हुई थी। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। मीन्स कुत्ते की आत्मा ने अप्रत्याशित ढंग से अपने मालिक को सोलेस मीन्स मन की शांति और सपोर्ट मीन्स सहारा दिया था। मीन्स अब देखिए स्टोरी में क्या होता है। द एशेस मीन्स राख, दैट मेड ट्रीज ब्लूम, जिससे कि पेड़ जो है वो खिल उठे, पेड़ों पे फूल खिल उठे। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। इन द ओल्ड डेज ऑफ द डायमोस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज अ लिटिल डॉग। मीन्स डायमोस के पुराने जो अच्छे दिन थे उसमें एक बूढ़ा जोड़ा जिसके पास एक छोटा सा पालतू कुत्ता था वो रहते थे। हैविंग नो चिल्ड्रन मीन्स उनके कोई बच्चे नहीं थे। दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी, इसी कारण वो उनके कुत्ते को ऐसे प्यार करते थे जैसे उनका ही बच्चा हो। द ओल्ड डेम मीन्स वो जो बूढ़ी महिला थी, ठीक है, बूढ़ी महिला जो थी मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप एंड एट मील टाइम मीन्स मील टाइम म्यूको, for that was its name, would sit on it as snug as any cat। और वो जो बूढ़ी महिला थी उन्होंने एक ब्लू कलर का कुशन, कैप मीन्स एक नीले कलर की गद्दी उस कुत्ते के लिए बनाई थी। और वह जब भोजन का समय होता तो ये जो म्यूको था, जो कि उसका नाम था म्यूको, वह एक सीधी सादी बिल्ली की तरह उस पर बैठ जाता था। द काइंड पीपल फेड द पेट विथ टिपडिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ऑन चॉपस्टिक्स। देखिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जैसे हम चम्मच से भोजन करते हैं ऐसे विदेशों में चॉपस्टिक्स से खाना खाते हैं। तो ये जो दयालु लोग थे ये उस अपने पालतू कुत्ते को टिपडिट्स मीन्स मछली के टुकड़े वो अपने खुद के चॉपस्टिक्स से खिलाते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जितना वो उबला हुआ चावल खाना चाहता उसे उतना खिलाते थे। Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul। इस प्रकार इस व्यवहार के कारण वो जो गूंगा जानवर था वह भी ये जो अपने प्रोटेक्टर्स थे, अपने रक्षक थे, इनको दिल से चाहता था। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विथ हो एंड स्पेड इनटू द फील्ड्स। ये जो बूढ़ा आदमी था वह एक राइस का फार्मर था, मीन्स चावल का किसान था। तो वह डेली अपने साथ कुदालिया फावड़ा लेके सुबह सुबह खेतों में जाता, वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल ओ टेंटो सामा मीन्स एज द सन इज कॉल्ड हेड गोन डाउन बिहाइंड द हिल्स। मीन्स वो जो बूढ़ा आदमी था वो सुबह होने से लेके शाम तक, जब तक कि सूर्य डूबता था तब तक वो कठोर परिश्रम करता था अपने खेतों में। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, हर रोज कुत्ता उनका पीछा करते करते जाता जब वो काम पे जाते। नेवर वंस harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms। और वो कभी भी वाइट हेरॉन को नुकसान नहीं पहुंचाता था। हेरॉन मीन सफ़ेद बगुले, जो कि किसान के कदमों पे चल के कीड़े ढूंढते थे। वो उनको कभी भी, कुत्ता कभी उनको पकड़ता नहीं था, कभी उनको नुकसान नहीं पहुंचाता था। फॉर द ओल्ड फेलो वॉच पेशेंट एंड काइंड टू everything that had life and often turned up a sword on purpose to give food to the birds। और वो जो बूढ़े व्यक्ति थे वो बहुत शांत और बहुत दयालु थे। वो हर किसी जीवित व्यक्ति से प्रेम करते थे, वो सबके साथ दयालु रहते थे और इस कारण वो अक्सर पक्षियों को भी भोजन खिलाया करते थे, उनके लिए भी वो भोजन छोड़ देते थे। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम। हमने नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट किया है। एक दिन क्या होता है, कुत्ता दौड़ता हुआ उनके पास आता है, पुटिंग हिज पास अगेंस्ट हिज लेग्स, और वह जो अपने पंजे हैं वह उनके पैरों पर रखते हुए, एंड मोशनिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, वो अपना सिर किसी स्पॉट की ओर वो मोड़ देता है वो कुत्ता।
द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग। सबसे पहले वो बूढ़ा आदमी जो है वो सोचता है कि कुत्ता तो मेरे साथ खेल रहा है, एंड डिड नॉट माइंड इट, और वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बट द डॉग केप्ट ऑन व्हिनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। लेकिन जो उनका पालतू कुत्ता है वो कुछ देर तक उनके चारों तरफ चक्कर काटता रहा और भागता रहा। Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. उसके बाद में बूढ़े आदमी ने अपने कुत्ते का पीछा कुछ गजों तक, या यार्ड मीन्स कुछ दूरी तक, कुछ गज तक उसका पीछा किया, जहाँ पे एनिमल जो है, ये जो कुत्ता है, ये गया और वहाँ पे वो स्क्रैच करने लगा, खुदाई करने लगा। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए बरीड बोन। अब किसान ने सोचा कि हो सकता है, मीन्स उस बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि शायद यहाँ पे कोई हड्डी गड़ी हुई हो या फिर बिट ऑफ फिश हो, यानी फिश का कोई टुकड़ा हो। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ। ये सोचते हुए जो वो ओल्ड मैन था उसने अपनी कुदाल जमीन पर दे मारी। हो मीन्स कुदाल। व्हेन लो अ पिल ऑफ गोल्ड ग्लिम्ड बिफोर हिम। और उसने देखा कि उसके सामने तो एक गोल्ड का ढेर चमक रहा है। देखिए आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, जो बूढ़ा व्यक्ति है इसने अपनी कुदाल जमीन में मारी है और वहाँ पे गोल्ड का ढेर निकल गया है। ओके, और ये पिक्चर में आप दोनों को देख पा रहे हैं, उनका पालतू डॉग भी और वो ओल्ड मैन भी है। ओके, वी विल डिस्कस दिस चैप्टर इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।